राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों से भरा हुआ था। उस जंगल में कुटिया बनाकर एक साधु महाराज रहा करते थे। वो साधु कई तरह के जादू जानते थे। उनमें से एक साधु, जिनका नाम ऋषि शुक्राचार्य था, उनके पास एक जादुई कपड़ा था। वो अपने उस जादुई कपड़े से किसी भी तरह के काम को चंद पलों में कर दिया करते थे। इसलिए राजपुर गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। किसी को भी कोई समस्या हो रही हो तो वो उस जादुई कपड़े वाले साधु बाबा के पास चले जाते थे। एक दिन गांव का साधारण सा किसान रमेश अपनी एक समस्या लेके आया। उसकी एक प्यारी सी गाय खो गई थी। उसी गाय के दूध से उसका गुजारा चलता था। उसके खोने से वो बहुत परेशान था। इसलिए वो जादुई कपड़े वाले बाबा के पास आया। साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ बेटा, जरा शांत हो जाओ और अपनी समस्या बताओ। बाबा, मेरी प्यारी गाय कहीं खो गई है और कहीं समय से मैं उसको ढूंढ रहा हूं, पर वो मुझे मिल नहीं रही है। उसके बिना मेरा घर कैसे चलेगा? बाबा, आप मेरी मदद कीजिए। बाबा, मदद कीजिए। मदद कीजिए। बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी समस्या का अभी निवारण कर देता हूं। ऐसा कहते ही साधु महाराज अपने जादुई कपड़े को अपने हाथ पर रखते हैं और बोलते हैं, ए मेरे जादुई कपड़े, सुन मेरी बात को। खोई है इस गरीब की गाय, जाकर ढूंढ ला उसको। ऐसा कहते ही जादुई कपड़ा एक पंछी का रूप ले लेता है और उड़ जाता है हवा में। वो दूर तक उड़ता है और ऊपर से उस गाय को तलाशता है। उसे वो गाय किसी पेड़ के नीचे बैठी नजर आती है। वो उसे देखकर वापस साधु महाराज के पास आ जाता है और इशारे से साधु महाराज को गाय के बारे में बताता है। ये सब देखकर वो किसान आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे ही जादुई कपड़ा साधु को गाय के बारे में बताता है तो बाबा कहते हैं, समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। तो वो गाय तुम्हें मिल गई है ना? अच्छा, वो उस पेड़ के नीचे बैठी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा, तुम्हारी गाय मेरे जादुई कपड़े ने खोज निकाली है। वो यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है। बस जाओ, ले आओ उसे। बाबा, इतनी दूर हम कैसे जाएंगे? मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। यदि हमारे जाने तक हमारी गाय कहीं चली गई तो हम क्या करेंगे बाबा? वो फिर खो जाएगी। बेटा, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारी गाय को अभी चंद मिनटों में यहां ला सकते हैं। क्या इतने दूर से, वो भी अभी? ये कैसे मुमकिन है साधु बाबा? ये कैसा चमत्कार है? ये मेरा जादुई कपड़ा जो है, ये कुछ भी कर सकता है। जो चाहे वो रूप ले सकता है। जीवित पशु पक्षी से लेकर किसी भी जहाज, गाड़ी, किसी भी रूप में बदल सकता है ये। अच्छा, तो फिर अभी आप इसे क्या बनाएंगे साधु महाराज? अरे बस तुम देखते जाओ, हैरान परेशान मत हो। देखो अब। बाबा वापस से जादुई कपड़े को हाथ में लेते हैं और मंत्र बोलते हैं, ए मेरे जादुई कपड़े, काम बढ़ गया है अब बहुत। फंसी है गाय दूर दरिया में, रूप ले कोई बड़ा बहुत। बदल जा हवाई जहाज में। ऐसा कहते ही वो जादुई कपड़ा एक हवाई जहाज में बदल जाता है। ये देखकर किसान के होश उड़ जाते हैं। फिर बाबा के आदेश पर दोनों जादुई कपड़े के बताए दिशा में जाकर गाय को उसी हवाई जहाज में लेकर आते हैं। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। ऐसा कहकर वो अपनी गाय को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। उसकी खोई हुई गाय को देखकर उसके पड़ोस में रहने वाला नरेश उसके पास आता है। अरे भाई, तुम्हारी गाय तो 2 दिन से गायब थी ना, फिर कहां से लेकर आ गए? हाँ भाई, मेरी गाय बहुत दूर चली गई थी। अरे खो गई थी। मैंने बहुत ढूंढा पर वो कहीं मिली नहीं। फिर मैं थक हार के जंगल वाले बाबा के पास गया था, तो बस उनकी दया से और उनके जादुई कपड़े की वजह से मुझे मेरी गाय सही सलामत मिल गई। अरे मैं तो बहुत आभारी हूं। जादुई बाबा का क्या जादुई कपड़ा है? ये क्या बला है भाई? अरे भाई, वो जंगल वाले बाबा के पास एक कलाकारी जादुई कपड़ा है
जो जब चाहे तब किसी का भी रूप ले सकता है, और फिर चाहे किसी जीवित पशु पक्षी या कोई निर्जीव वस्तु, वो कुछ भी बन सकता है। अरे हवाई जहाज बन गया था वो। अच्छा, ये तो अद्भुत है भाई। नरेश को रमेश की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अब उस बाबा के पास जाने की सोचता है। अगले दिन सुबह सुरेश बाबा की कुटिया की तरफ जाता है। दूर से बाबा उसे विशाल पेड़ के नीचे कुछ करते दिखाई देते हैं। नरेश जल्दी से पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है। और बाबा क्या कर रहे हैं वो देख रहा होता है। बाबा अपने जादुई कपड़े को आदेश देते हुए खाने के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए बोलते हैं और उसे जमीन पर फैला देते हैं। इतने में ही उस जगह कई तरह के पकवान आ जाते हैं। अब ये सब नरेश दूर से देख रहा होता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि पल भर में इतना सारा भोजन कैसे आ गया। वो दूर से बाबा की सारी कीर्तियों को ध्यान से देख रहा होता है। बाबा का भोजन हो जाता है और वो अपने जादुई कपड़े को अपने हाथ में उठा लेते हैं और अपने झोले में डालकर उसे वहीं एक बड़े पेड़ की टहनी पर लटका देते हैं और पेड़ के नीचे ही अपने आसन पर विश्राम करने लगते हैं और पल भर में ही गहरी नींद में सो जाते हैं। हाँ, ये तो बड़ा चमत्कार है। ये जैसा रमेश ने बताया था वैसा ही जादुई कपड़ा है। वाह, ये तो कुछ भी कर सकता है। अगर ये जादुई कपड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना धन कमा सकता हूँ। ऐसे ही पैसों के ख्यालों में थोड़ी देर के लिए खो जाता है और ख्याल टूटने के बाद वो सोचता है, क्यों न मैं ये जादुई कपड़ा चुरा लूं। एक बार ये जादुई कपड़ा मेरे पास आ गया तो मैं साधु को यहीं पर बंधक बना लूंगा और ये जादुई कपड़ा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नरेश वैसा ही करता है। वो देखता है कि साधु बाबा गहरी नींद में हैं, तो वो चुपके से साधु के बगल से दबे पांव जाता है और उस झोले को छुरा लेता है और वापस उस पेड़ के पास आ जाता है जिसके पीछे वो पहले छिपा था। वहां पर आकर वो उस झोले से जादुई कपड़े को बाहर निकालता है। जैसे ही जादुई कपड़े को उसका स्पर्श होता है, वो तुरंत उसके हाथ से फिसल जाता है और उसको एक रस्सी बनकर लपेट लेता है और तुरंत बाबा के पास उसे लेकर जाता है। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। नरेश की आवाज से बाबा की नींद खुल जाती है। बाबा की नींद खुलते ही वो अपने सामने नरेश को देखते हैं, जो ऊपर से नीचे तक रस्सी से जकड़ा हुआ है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखकर बाबा को समझ में आ जाता है कि ये जादुई कपड़े का कमाल है। वो नरेश से पूछता है, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? बाबा, मैं बस यहां से गुजर रहा था। अचानक मुझे इस रस्सी ने लपेट लिया। बाबा, मैं इस चंगुल में फंस चुका हूं। बाबा मेरी मदद कीजिए बाबा। बाबा मेरी मदद कीजिए बाबा। बाबा नरेश के झूठ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको जादुई कपड़े से पता चल जाता है कि नरेश ने कुछ गलत किया है। इसलिए जादुई कपड़े ने उसे जकड़ लिया है। इसलिए वो एक बार नरेश से पूछते हैं, मैं तुमको एक और अवसर देता हूं, बता दो तुम यहां किस लिए आए थे। सच सच बोलना। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं पे कुत्ता बना दूंगा, समझे? ये सुनकर नरेश डर जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आकर आपके जादुई कपड़े को चुराने आया था, पर मुझे इसने ही जकड़ लिया है। मेरा दम घुट रहा है। बाबा, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं कभी ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। बाबा, माफ कर दीजिए। नरेश का पश्चाताप देखकर बाबा जादुई कपड़े को आदेश देते, ऐ मेरे जादुई कपड़े, हाथ जोड़कर है ये बंधन। माफ कर दे इस मानव को और तोड़ दे इसका बंधन। इतना कहते ही जादुई कपड़ा रस्सी से कपड़े में बदल जाता है और नरेश को मुक्त कर देता है। नरेश ये देखकर खुश हो जाता है और बाबा से क्षमा मांगकर वहां से अपने गांव की तरफ भाग जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।